Two identical bar magnets are placed one above the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of this combination in a horizontal magnetic field is T. The time period of the each magnet in the same field will be. तो हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है, उस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड कितना है T, और उस अरेंजमेंट की जगह अगर हम सिंगल बार मैग्नेट लें तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसी सेम फील्ड में हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन दी गई है उसका अरेंजमेंट हम लोग बना लेते हैं। ये दो बार मैग्नेट्स हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज की गई है। ठीक, बार मैग्नेट्स आर प्लेस, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स है, आइडेंटिकल है, और प्लेस किया गया है वन अबाउ सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट ईच अदर। कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। ये है साउथ नॉर्थ, ये साउथ और नॉर्थ, और ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। तो आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं तो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एम कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट एम। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम। ठीक, तो हम जानते हैं कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एम नॉट, वो कितना हो जाएगा, एम नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 ऑफ एम, और नेट जो मैग्नेट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा 2 ऑफ आई। क्लियर। तो इसका टाइम पीरियड जो हमें दिया गया है टी, वो हो जाएगा √आई नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट बी। बी क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है। तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टी इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 2i डिवाइडेड बाय एम नॉट की वैल्यू है √2 ऑफ m इंटू बी। क्लियर। सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टी इज इक्वल टू √i डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे कर लेते हैं, वो काट देते हैं, ये हो जाएगा √2 ऑफ i डिवाइडेड बाय एम बी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो ये रिजल्ट हमारे पास टाइम पीरियड टी के लिए आया, ये टी हमें मेंशन करके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड सिचुएशन हम यहाँ पर लेते हैं कि सेम मैग्नेट है लेकिन अब इंडिविजुअल है। ये है साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है i। सेम मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑसिलेट कर रही। तो टाइम पीरियड हम मान लेते हैं t डैश, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा i डिवाइडेड बाय एम बी। क्लियर। तो t डैश ही हमसे पूछा गया है। सो t डैश इज इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है, t डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो t डैश डिवाइडेड बाय t, ऐसा लिख सकते हैं, t डैश डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू √i डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय √2 ऑफ i। तो t डैश इज इक्वल टू 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ t, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दो अलग अलग अरेंजमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है।